हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथियों, संत जनों का कहना है कि कंठी निधि तुलसी व्रत करा एकादशी अर्थात अपने कंठ में आप तुलसी की माला धारण कीजिए तथा एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कीजिए। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी मनुष्य के सभी मोह को नष्ट करने वाली है, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। साथियों, आज हम बताने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत की विधि, समय सारणी, शुभ मुहूर्त, पारण समय, व्रत कथा, पूजा विधि एवं मोहिनी एकादशी के दिन बरतने वाली कुछ विशेष सावधानियां। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। इस बार की आने वाली मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 रविवार के दिन पड़ रही है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 3:02 पर होगा, सूर्योदय होगा 5:02 पर तथा पारण समय होगा 20 मई 2024 सोमवार प्रातः 5:28 से सुबह 10:05 तक रहेगी। हमें इसी बीच में एकादशी व्रत का पारण कर लेना होगा। मोहिनी एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि इस बार 18 मई को ही है, तो हम बता दें कि हमारे वैदिक काल गणना सूर्योदय के साथ होती है और इसलिए कोई भी नई तिथि का आरंभ भी सूर्योदय के साथ ही माना जाता है। जब सूर्योदय होता है उस समय जो तिथि उपस्थित रहती है तो उसी तिथि को उस दिन माना जाता है। तो इस नियम के अनुसार 18 तारीख को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन वह भी सूर्योदय होने के बाद यानी 11:02 से हो रही है। इसलिए 18 तारीख को भले ही एकादशी पड़ रही है, प्रारंभ हो रही है, लेकिन फिर भी वह सूर्यास्त होने के समय में ना होने के कारण उस एकादशी का 19 मई रविवार के दिन ही हम करेंगे, क्योंकि 19 मई को प्रातः है सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धापूर्ण और नियम पूर्वक पालन करता है, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की मोहिनी एकादशी कथा को सुनता है, तो उसके सहस्त्र पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उसे परम भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए वायु पुराण में नारद जी कहते हैं, व्रत पूजा करने से पहले उस व्रत के देवता की महत्ता को जाननी उतनी ही जरूरी है जितना प्राणवायु है। एकादशी व्रत की महिमा को भी जानते हैं। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी में धृतिमान नामक राजा राज्य करता था। राजा धृतिमान जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इस स्थान पर शासन करते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 5वां पुत्र, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था, बहुत बुरे कामों और अनैतिक कार्यों में शामिल होने वाले पापी था। यह सब देखकर राजा धृष्टमन ने धृष्ट बुद्धि का त्याग कर दिया। जीवित रहने के लिए वह डकैती के कृत्यों में शामिल हो गया। परिणाम स्वरूप उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। धृष्ट बुद्धि एक जंगल में रहने लगा। एक बार जब वह जंगल में भटक रहा था तो वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। यह वैशाख मास का समय था और ऋषि कौंडिन्य स्नान कर रहे थे। कुछ बूंदें निकल गई और धृष्ट बुद्धि पर पड़ गई। इस वजह से धृष्ट बुद्धि ने आत्म साक्षात्कार और अच्छी भावनाओं को प्राप्त किया और इस तरह उसने अपने सभी अनैतिक कार्यों पर पछतावा किया। उसने ऋषि से अपने पिछले पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति के मार्ग की तरफ जाने के लिए मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने उसे वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उसने विधि अनुसार यह व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। तो इसलिए आप सभी जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक और नियम से इस व्रत को धारण करें। तो आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम और उसकी विधि। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से जिस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रत का विधि कहा था, वो मैं आपको सुना रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आध्यात्मिक तथा सांसारिक दोनों ही दृष्टि से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। इसलिए एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य कर स्नान से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर स्वयं मंगला आरती नहीं कर सकते हैं
तो कम से कम या फिर आरती का दर्शन ही कर लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेकर तुलसी देवी को जल अर्पित करना चाहिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए तथा उनके सामने बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन साधकों को चाहिए कि कम से कम और पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए और हाँ, संपूर्ण दिन के दौरान अन्न इत्यादि से दूर रहना चाहिए। यदि इस दिन आपको भूख प्यास का एहसास हो तो दूध या फल या एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और अगले दिन निर्धारित पारण के समय भगवान को भोग अर्पित करें और फिर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को प्रसाद अर्पित करें और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान अवश्य दें। अतः भगवान से प्रार्थना करें और इसके बाद स्वयं अन्य भी प्रसाद के साथ एकादशी पारण करें। साथियों, हम बता दें कि इस साल मोहिनी एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहा है। मोहिनी एकादशी के दिन अमृत व्रत और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के दिन किए जाने कुछ विशेष उपाय। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे आप जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन कोई विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें। अगर आपके घर में कोई नया पीले रंग का छोटा कपड़ा मौजूद नहीं हो तो बाजार जाकर पीले रंग का रुमाल खरीद लें। बाजार में आसानी से रुमाल आपको मिल जाएगी। फिर उसे रुमाल के चारों ओर किनारे पर एक चमकीले रंग का गोटा लगा दें और श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर वह रुमाल भेंट कर दें। साथ ही भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जीवन में अपनी उन्नति के लिए मोहिनी एकादशी व्रत के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें और अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में मजबूती लाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें। बाद इसके करने के बाद श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगर आप अपना बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित अपने घर पर आमंत्रित करें और भरपेट भोजन कराएं। साथ ही अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा भी दें। अगर ब्राह्मण भोजन के लिए स्वयं घर पर ना आ सके तो एक थाली में भोजन उनके घर पर दे आएं और वहीं पर उनके पैर छूकर उन्हें कुछ दक्षिणा दें। साथियों, अपने करियर की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने परिवार के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु की मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद केले के वृक्ष के जड़ में पानी डालें और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ देर शांत मन से केले के वृक्ष के सामने भगवान का ध्यान करें। साथियों, इसके बाद अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि माना जाता है एकादशी के दिन माँ तुलसी भी एकादशी व्रत करती है। इसलिए अच्छा होगा कि आप भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लें। दूसरी बात, जो भक्तजन एकादशी पर निर्जला उपवास रखते हैं उन्हें इस दिन कुछ भी
खाना या पीना नहीं चाहिए। तीसरी बात, कहा जाता है कि एकादशी के दिन नहाने के लिए सर्फ, साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथा, मान्यता के अनुसार भले ही आप एकादशी का उपवास ना कर सकते हो, लेकिन एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, एकादशी के दिन तामसिक चीज़ें जैसे मांसाहारी भोजन, लहसुन, शराब, प्याज आदि का सेवन भूल कर भी ना करें। ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को करने दें। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। ना ही किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करना चाहिए। सातवां, एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ और धार्मिक कामों में बिताना चाहिए और हो सके तो हमारे द्वारा सुनाई गई मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी कर लिया कीजिए। आठवां, एकादशी के दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। साथियों, अब आइए जानते हैं कि एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है। इसका महत्व और लाभ। मोहिनी एकादशी मोह के बंधनों से मुक्त करती है। मोहिनी एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु के अनन्य कृपा पाने के लिए करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पितृदोष दूर होता है। मोहिनी एकादशी सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। यह एकादशी मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। इस एकादशी का व्रत रखने से विवाह जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विधिवत एकादशी व्रत करने से चंद्र दोष दूर होता है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की कृपा प्राप्त होती है और उसे किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता है। सुख, शांति, सौभाग्य, हर वह चीज की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। फिर उसे दूसरे दिन यानी द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसे अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप का अवतार लिया था। त्रयोदशी को भगवान विष्णु में सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था। पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला था। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद ही एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा बताई गई एकादशी व्रत विधि एवं उपाय तथा अन्य जानकारियाँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि तनिक भी हमारा काम आपको सराहनीय लगा हो तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। पास में बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।